अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में औरतों का वज़न 5 किलो से लेकर 18 किलो तक बढ़ जाता है और डिलीवरी के बाद इस बढ़े हुए वज़न को कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। नन्हे बच्चे के साथ रातों को जागना और सारा दिन घर की और बड़े बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करना और इन सब के साथ अपने बढ़े हुए वज़न खासकर बेली फैट को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी में आपकी यूट्रस, उसके लिगामेंट्स, मसल्स, स्किन और बेली के मसल्स मुसलसल स्ट्रेच होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। इसलिए बेबी की पैदाइश के बाद भी आपको यही फ़ील होता है कि आप अभी भी कई महीनों के हमल से हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी यूट्रस को वापस अपनी पोजीशन पर आने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो यूट्रस को आहिस्ता आहिस्ता वापस उसी साइज़ पर लाते हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड्स आहिस्ता आहिस्ता यूरिन, वेजाइनल सिक्रीशंस और पसीने के ज़रिए डिस्चार्ज होते रहते हैं और इन सब के साथ कुछ टिप्स हैं जो आपके बढ़े हुए पेट को कम करने में भी मदद देती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बेली फैट को कम करने के लिए बहुत मुफीद टिप्स और एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर इन्हें आप अपनी रूटीन में शामिल रखेंगी तो आपकी बेली वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो आप रोज़ाना 500 कैलोरीज़ बर्न करती हैं। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि उनकी ब्रेस्ट की शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो बच्चे को फीड नहीं करवाती। उनकी बेली की फ़ैट को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि उनके एक्स्ट्रा फ़ैट ब्रेस्ट फीड करवाने में इस्तेमाल नहीं होता और उन्हें दूसरी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं। डिलीवरी के बाद पेट कम करने के लिए उसे कपड़े के लंबे टुकड़े या दुपट्टे से अच्छी तरह बांधा जाता है। लोअर पेल्विक एरिया से बेली बटन तक कपड़े को कसकर बांधा जाता है। इससे लटकी हुई यूट्रस को सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा कमर और हिप्स को भी सुकून मिलता है जो डिलीवरी की वजह से दर्द करते हैं। हिप्स जो कि डिलीवरी की वजह से फैल जाते हैं उन्हें भी सहारा मिलता है और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। डिलीवरी के दूसरे दिन से आप अपनी मदर या किसी और की मदद से अपनी बेली के गिर्द कपड़ा कसकर बांध दें और रोज़ाना कम से कम 12 घंटे तक बांधे रखें। इससे यूट्रस, उसके लिगामेंट्स और यूट्रस के मसल्स वापस अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं और 1-1.5 महीने में आपकी पुरानी बॉडी शेप वापस आ सकती है। बच्चे की डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों तक अजवाइन वाला पानी पीने से ना सिर्फ एक्स्ट्रा वेट कम होता है बल्कि बेली फैट भी रिड्यूस होता है। अजवाइन वाले पानी में एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से बॉडी जल्द हील होती है और अंदरूनी सोजन भी कम होती है। इसका असर यूट्रस पर भी होता है। इसे बनाना बहुत आसान है। 1 चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लें। जब उसमें से खुशबू आने लगे तो इसे 1 लीटर उबलते पानी में डाल दें। पानी हल्की आंच पर उबलने दें। जब अजवाइन का हल्का ब्राउन कलर पानी को भी हल्का ब्राउन कर दे तो उसे ठंडा करके छान लें। इसे सुबह नहार मुँह 1 गिलास रोज़ाना पिएं और दिन में भी थोड़ा थोड़ा पीती रहें। इससे आपके पेट की चर्बी जल्द कम होगी, आपके पेट की सोजन और यूट्रस की पेन ठीक होगी और डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लोटिंग भी ठीक होगी। मैदे की गैस ख़त्म होगी और हाजमा बेहतर होगा। रोज़ाना सुबह उठकर उल्टा लेटें और एक छोटे कुशन को अपने पेट के नीचे रख लें। इस पोजीशन में 15 मिनट तक लेटी रहें। ये बेली को कम करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। इस तरह आपकी बेली के मसल्स और यूट्रस के मसल जो स्ट्रेच होकर फैल गए थे आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे और आप इस आदत को शुरू से ही अपना लेंगी और कम से कम 2 माह तक करेंगी तो आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। बच्चे की पैदाइश के बाद पेट का मसाज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, दूध की प्रोडक्शन बढ़ती है और यूट्रस और उसके मसल्स की सोजन और दर्द कम होती है। बच्चे की डिलीवरी के बाद मसाज वैसे तो पूरी ही बॉडी पर बहुत अच्छा असर डालता है, लेकिन ख़ास तौर पर बेली का मसाज यूट्रस को वापस उसकी पुरानी पोजीशन और साइज़ पर लाने में बहुत हेल्पफुल होता है अगर इसे किसी तजर्बाकार दाई से करवाया जाए। बेबी के बर्थ के बाद से जब आप कुछ बेहतर फील करें मसाज करवाना शुरू कर दें और 5 या 6 हफ्ते तक करवाती रहें। इससे आपकी बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर चली जाएगी। अगर आप डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा घी में बनी चीज़ें खाएंगी तो आपकी बेली फैट कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उन दिनों में आपकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है और एक्स्ट्रा ऑयल बर्न नहीं कर सकती। इसलिए अपनी खुराक को हेल्दी रखें और ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। फाइबर से भरपूर खुराक, फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। ग्रीन टी वज़न कम करने के लिए और बेली फैट रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है जिसकी वजह से खुराक जल्दी हज़म होती है और फैट बर्न होती है। दिन में 2 बार खाने के बाद ग्रीन टी पीना शुरू करें। इससे बेली फैट भी जल्द ख़त्म होगी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपकी पूरी बॉडी और बालों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जब आपके स्टिचेस हील हो जाएं तो आप हल्की फुल्की वॉक शुरू कर दें। ये एक्सरसाइज का मुतबादल तो नहीं है लेकिन डिलीवरी के बाद फ़िटनेस को दोबारा बहाल करने का आसान तरीका है। पहले थोड़ा थोड़ा चलें, फिर डे बाय डे अपनी स्पीड बढ़ाती जाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर आप पार्क में वॉक करती हैं तो अपने बेबी को साथ ले जाना अच्छा रहता है क्योंकि इसकी प्रैम को खींचने में भी आपकी एनर्जी लगती है
जो आपका वेट कम करने में हेल्प करती है। डीप ब्रीदिंग योगा की बहुत अहम एक्सरसाइज है और ये बेली के मसल्स को टोन में लाती है और ताकत देती है। इसके लिए सीधा बैठ जाएं, अपने सीने को बाहर की तरफ निकालते हुए और अपने पेट के मसल्स को टाइट रखते हुए गहरी सांस लें। 5 सेकंड तक सांस को रोके रखें, फिर सांस बाहर निकालते हुए अपने बेली के मसल्स को रिलैक्स कर दें। इसे 5 मिनट रोज़ाना करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने पेट के मसल्स को टाइट करने का दौरानिया बढ़ाती जाएं। रोज़ाना इस टेक्निक को करें कम से कम 5 मिनट तक रोज़ाना, और फिर इसका टाइम बढ़ाती जाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। ये ना सिर्फ आपकी बेली को बहुत जल्द टाइट कर देगी, बल्कि अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन महसूस कर रही हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डीप ब्रीदिंग ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है और टेंशन डिप्रेशन ख़त्म करती है और भरपूर नींद लाती है। फ्रेंड्स, ये तमाम टिप्स आपकी बेली फैट को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगी अगर आप इन्हें मुस्तकिल मिजाजी से अपनी रूटीन में शामिल रखेंगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इनसे अगर आपको फ़ायदा पहुंचा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।